भेड़ियों के आतंक की उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोरों के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 अलग-अलग वन प्रभाग की 25 टीमें यहां लगाई हुई हैं। महसी इलाके में भेड़ियों ने यहां पर उनके झुंड ने कहर मचा रखा है। इस बीच बहराइच की तरह ही सीतापुर में भी भेड़िए का कहर देखने लगा है। शिकार के घात में रहने वाले इस तेंदुए से कई गांव में दहशत है। दहशत का माहौल बना हुआ है और न केवल बात करें बहराइच की, बल्कि सीतापुर की बात करी जाए तो वहां पर भी वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। भेड़िए का कहर यहां पर दिखने लगा है और शिकार के घात में रहने वाले इस भेड़िए से कई गांवों में दहशत है। तो 25 टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। महसी इलाके में भेड़ियों के झुंड ने कहर मचा रखा है और जो तस्वीर बहराइच में नजर आ रही है भेड़ियों के आतंक की, कमोवेश वही हाल सीतापुर में भी नजर आ रहा है। यहाँ पर भी टीमें लगाई हुई हैं ताकि नजर इन पर बनाई जा सके और किस तरीके से ये हमला कर रहे हैं। और आदमखोरों के इस हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं। तो ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है और मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। तो ऑपरेशन भेड़िया बहराइच में चलाया जा रहा है। तो ये जो भेड़िया हैं वो नरभक्षी बन चुके हैं, लोगों के लिए काल बन चुके हैं और लोगों को किस तरह से ये निशाना बना रहे हैं, इसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की तैनाती के बाद भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया। इस बार भेड़िए ने 2 बच्चों को निशाना बनाया है। पहले भेड़िए ने एक 5 साल की अफसाना नाम की बच्ची की गर्दन पर वार कर उसे घायल किया। उसके बाद घायल हालत में बच्ची को अस्पताल लाया गया। गनीमत तो ये रही कि बच्चा बाल बाल बच गया। भेड़ियों का खौफ बहराइच के 35 से अधिक गाँवों में है। आदमखोरों के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है और बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग वन प्रभाग की 25 टीमें लगाई हुई हैं। भेड़ियों के हमलों की वजह से परिवार के लोग बच्चों की पढ़ाई पर अब ब्रेक लगाने को मजबूर हो गए हैं। बिटिया का लेके नोचिस हमला की ही तो रोका वहाँ अस्पताल लेके गए हैं। नट्टी में दांत लाग गए हैं। को हमला की भेड़िया का नाम है? बिटिया को कितनी बड़ी? अफसाना 5 साल नाम है। देखना है कौन गाँव है? की कौन गाँव है? पढ़ोइया। कितनी देर पहले हमला किया है? ऊपर रात में 12 बजे हमला की ही से बिटिया के ऊपर को की है हमला? भेड़िया। अब कहाँ है बिटिया? अब वहाँ अस्पताल गई। देखिए, ये जो बहराइच का इलाका है ना, ये ऐसा इलाका है जहाँ जंगल भी हैं और इस वक्त बारिश के मौसम में गन्ने की खेती होती है और गन्ने की हाइट होती है लगभग 6 से 7 फीट के आसपास। तो गन्ने के खेतों में जब ड्रोन से भी भेड़ियों को ढूंढा जाता है तो चूंकि धान गेहूं की जो फसल होती है वो छोटी होती है और कोई मूवमेंट होता है तो ड्रोन से उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब खेती गन्ने की होती है, जहाँ पे गन्ने की हाइट 6 से 7 फीट होती है और नीचे से कुछ चीज़ अगर जाती भी है तो ऊपर पत्तों में मूवमेंट दिखाई नहीं देता है और इसी वजह से इन भेड़ियों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। बरसात का मौसम है, नदी बढ़ी हुई है और खेतों में भी पानी लगा है। तो वन विभाग के 300 से ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं, 3 डीएफओज लगाए गए हैं, वन निगम के एमडी मौजूद हैं, मुख्य वन संरक्षक बहराइच पे मौजूद हैं और जिलाधिकारी से लेकर एसपी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं ये सब लगे हुए हैं। लेकिन जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उस इलाके की, महसी तहसील की 22 किलोमीटर का एरिया है। 22 स्क्वायर किलोमीटर एक बहुत बड़ा जगह होता है, बहुत बड़ा इलाका होता है और इस इलाके में 2 भेड़ियों को ढूंढना इस वक्त वन विभाग के लिए बहुत मुश्किल है। आप यकीन करिए, मैं खुद गया था
और यहाँ जब जिस गर्मी होती है, पेड़ नहीं है, उस खेतों में जा जाकर उनको लोकेट करना, और लोकेट अगर कर भी लिया जाए तो उनको उस जगह पे ट्रैप करके ले आना जहाँ वो आकर के जाल में या फिर जो ट्रैंकुलाइज़र होता है उसके निशाने पर आ जाए, ये बेहद एक चुनौती भरा काम है और इसी वजह से वन विभाग के लोगों को समय लग रहा है। लेकिन हैरानी इस बात पे ज़रूर होती है कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो गांव हैं, उन गांव में भेड़िए रातों रात जब पहुंच जाते हैं, चूँकि इस वक्त बिजली नहीं कट रही है, सरकार का सख्त निर्देश है कि रात में तो बिल्कुल भी बिजली नहीं कटेगी, दिन में भी लोगों अपने घर से बच्चों को ना निकालें, स्कूल ले जाने के लिए अपने साथ लेकर जाएं, साथ लेकर वापस आएं। जागरूकता के लिए वन विभाग की टीमें और तमाम सारे लोग जो हैं, स्कूल के टीचर्स को भी लगाया गया है कि वो लोगों को जागरूक करें कि क्या करें। तो डूज़ एंड डोंट्स बताने की भी कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोग हैं, वो बताते हैं कि भेड़िए आम तौर पर इंसानों पर हमले नहीं करते हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसमें भेड़िया या उसके परिवार के जो लोग हैं वो कहीं चोटिल हो जाएं या मर जाएं, तो भेड़िए हिंसक हो जाते हैं। और एक बार जब इन भेड़ियों को मानव खून वो चख लेते हैं, उसके बाद ये वही ढूंढते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति निशाने पर नहीं आता है जिसकी हाइट 5 फीट 6 फीट होती है। ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, जो दिखने में कमज़ोर होते हैं, और भेड़िए उनको इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं और पहला निशाना होता है गले पर। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, इस वक्त चूँकि बरसात और गर्मी मिलाकर के मौसम है, तो कई बार घरों के बाहर सोते हैं या घरों में दरवाजे नहीं हैं, तो ये भेड़िए रात में अंधेरे में आते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं और उनको लेकर के जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात में एक बड़ी बैठक की। इसमें वन मंत्री शामिल थे, मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह से लेकर के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, वन विभाग से जुड़े जिलाधिकारी हैं, करीब 11 ज़िले के जिलाधिकारी, एसपी और वन विभाग के जो अधिकारी, ये सब इस बैठक में मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। और सीएम ने साफ कहा कि इस तरह के हमले रोकने के लिए, इन जानवरों पर नियंत्रण करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो तमाम उपाय हो सकते हैं वो किए जाएँ। तो बहराइच में तराई के इलाके में जंगली जानवरों का खौफ रहता है, लेकिन एक ऐसा खौफ इस इलाके के लोगों को देखने को नहीं मिलता था, जो रात के अंधेरे में आते हैं और किसी बच्चे को उठा ले जाते हैं। शातिर जीव माने जाने वाले भेड़ियों की तलाश करीब 75 किलोमीटर के दायरे में हो रही है। इन सब के बीच में बहराइच की तरह सीतापुर में भी भेड़ियों का कहर दिखने लगा है और लोग लगातार दहशत में हैं। यहाँ तो किसी ने मजाक तक नहीं किया कि भेड़िया आया। फिर भी भेड़िया आ गया और आया तो 3 लोगों को बुरी तरह घायल करके चला गया। ये मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर से 25 किलोमीटर दूर परसेरा शरीकपुर गांव का है। घटना सोमवार सुबह की है, जब गांव में एक भेड़िया घुस आया और एक बच्चे को घसीटने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर उस बच्चे की मां बचाने आई तो भेड़िए ने मां पर भी हमला कर दिया। इस बीच बचाव में 3 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव वाले अब लाठी डंडे के सहारे गांव में घूम रहे हैं। घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को लगी तो वो मौके पर पहुंचे। विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन भेड़िए के हमले को नकार भी रहा है। जो दोनों जगह अटैक हुआ है वहाँ हमने डिटेल इंक्वायरी की है, डिटेल चेक किया है, पगमार्क चेक किए हैं, लोगों की चोट को एनालाइज किया है, लोगों से बात की है। इसके अलावा लोगों को भेड़िए का, अन्य जानवरों को फोटो दिखा के बताया भी है कि क्या ये जानवर था, तो लोगों ने भेड़िए को देख के इनकार कर दिया कि जानवर वहाँ नहीं था। नॉर्मली गांव में सियार जैसा जानवर रहता है, जो सियार को देख के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये बड़ा जानवर है, जो कि नहीं है। सियार खतरनाक जानवर भी नहीं होता, ना ही वो इंसान पे हमला करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है। सीतापुर से बहराइच तक भेड़ियों की तलाश जारी है। बहराइच में 4 भेड़िए तो पकड़ लिए गए, लेकिन 2 आदमखोरों की तलाश जारी है। पिंजरे में बंद ये भेड़िया ये उसी आदमखोर झुंड का हिस्सा है जिसने क्षेत्र के कई गांवों में आतंक मचा रखा है। इसे वन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया गया। एक हमारे पास ट्रैंकुलाइजर गन है, उसमें मेडिसिन
दूर से डार्ट करते हैं और जैसे बेहोश होता है उसके बाद हम लोग इसको कैप्चर करके केज में शिफ्ट करके रिवाइवल भी देते हैं। रिवाइवल करने के बाद लगभग तुरंत होश में आ जाता है 5 से 10 मिनट में। तो अभी पूरी तरह से कॉन्शियस है और मतलब बेहतर स्थिति में है। तो अभी इसको हम थोड़ा टाइम देंगे, पानी देंगे और थोड़ा सा मतलब शांत माहौल रखेंगे तो ये शांत रहेगा। अभी थोड़ा आप देख रहे हैं कि खटर पटर हो रही है, वो थोड़ा शांत हो जाएगी। बहराइच में मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कई विभाग के अफसरों के साथ बिजनौर में जाकर बैठक की। जानकारी के मुताबिक खूंखार भेड़ियों के पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमों ने करीब 75 किलोमीटर के दायरे में कॉम्बिंग की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी बचे आदमखोरों को भी पकड़ लिया जाएगा। सीतापुर में मोहम्मद समीर और बहराइच से सलीम सिद्दीकी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बहराइच और सीतापुर में भेड़िए का खौफ है, तो बहराइच से सटे बिजनौर में गुलदार ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। वहीं रामपुर जिले में तेंदुओं के चलते लोग अपने बच्चों को घरों में रखने के लिए यहां पर मजबूर हैं। शिकार के घात में रहने वाले इस तेंदुए से 14 गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के जमुनी गांव में इस तेंदुए की वजह से लोग खौफजदा हैं। तेंदुआ कभी घूमता दिखता है, कभी ट्यूबवेल के बोरिंग पर बैठा हुआ तो कभी पेड़ पर चढ़ा हुआ। वो शिकार के घात में रहता है और लोग अपनी हिफाजत के लिए परेशान हैं। सब खतरा तो पूरा बना हुआ है। बच्चों को दिन छिपते ही अंदर करना पड़ता है, रात में भी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हाँ भी कोई है नहीं आसपास। खतरा बरकरार है पूरा। रात को भी उठकर देखना पड़ता है 3-4 बार। रात को 12-1 बजे तक जागते भी हैं, फिर थोड़ी नींद आती भी है तो फिर मतलब थोड़ा बहुत उसमें करना पड़ता है, उठ के देखना पड़ता है 2-4 बार। तेंदुए ने एक कुत्ते का शिकार किया, लेकिन डर में इंसान है, इसलिए अपने बच्चों को दिन में भी कोई घर के बाहर नहीं भेजता। बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि जमुनी के आसपास के 14 गांव में उसको पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है। बकरी भी बांध दी गई है, बस तेंदुआ अब तक नहीं आया है। तो किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसा बहराइच में हुआ वो रामपुर में बिल्कुल नहीं होगा और हम लोग सजग हैं। इससे पहले भी 5 तेंदुए हम पकड़ चुके हैं, तो अगर वहाँ तेंदुआ है तो निश्चित पकड़ में आएगा। तेंदुए की एक प्रजाति गुलदार भी है। बहराइच में भेड़िए का आतंक है तो उसके बगल के बिजनौर में गुलदारों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बीते 8 दिनों में गुलदारों ने 3 लोगों को मार डाला, जबकि बीते 1 साल में 23 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई है, जबकि 50 लोग घायल हुए। इसलिए यूपी में आज वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों को बचाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो भेड़ियों का आतंक आपने देखा किस तरीके से। बहराइच की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भेड़ियों का आतंक बना हुआ है, बच्चों पर हमला कर रहा है। और जिस तरीके से रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी कि बच्चों पर इसलिए हमला कर रहा है, यानी कि कम हाइट वाले लोगों को निशाना बना रहा है, उन पर हमला कर रहा है भेड़िया। उधर सीतापुर में भी कमोबेश वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। हालांकि जो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और कई जो टीमें हैं वो मौके पर लगा दी गई हैं। इसके अलावा बात कर ली जाए, आपने रिपोर्ट देखी बिजनौर से, तो यहाँ पर गुलदार नाम का तेंदुआ जिसका आतंक यहाँ पर बना हुआ है और वो लोगों पर लगातार हमले कर रहा है। तो एक बड़ी चुनौती वन विभाग के लिए, चाहे गुलदार हो और चाहे गुलदार नाम का तेंदुआ हो या फिर भेड़िया, यहाँ पर वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो कैसे इस चुनौती से निपटा जाएगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल के साथ इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।